माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री से भी ये जल्दी से जल्दी इसके निर्णय हो के इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो, बाकी के लोगों को आपके हिसाब से जो बैठती हो ठीक है, लेकिन इन दोनों को, लड़के को लड़की को मौत की सजा हो। को रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली। वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरे चिता को, आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। हर मर्डर केस की शुरुआत नफरत से नहीं होती, कुछ मर्डर केस की शुरुआत होती है भरोसे से, और जब भरोसा टूटता है तो एक रिश्ता नहीं टूटता बल्कि पूरी की पूरी जिंदगियां बिखर जाती है। 35 साल पुरानी दोस्ती जो वक्त के साथ रिश्तों में बदल गई, दो परिवार एक भरोसा, जिसे देखकर शायद किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि इस कहानी का इतना दर्दनाक अंजाम होगा कि पूरे देश को ये केस हिलाकर रख देगा। अचानक से दोनों परिवारों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया और फिर शुरू हुई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसने धीरे धीरे भरोसे, रिश्तों और इंसानी फितरत के एक ऐसे पहलू को सामने लाके रख दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। एक ऐसा केस जहां हर नया सबूत पिछले से ज्यादा चौंका देने वाला था। मैं इस वीडियो में इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स के आधार पर इस वीडियो में बात करूंगा। तो चलिए इस केस को शुरू करते हैं। माय नेम इज तुषार कड़िया, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग द ब्रूटल मर्डर केस ऑफ केतन अग्रवाल, बिट्रेयल एट लोहागढ़ फोर्ट। इस केस को समझने के लिए हमें लगभग 35 साल पीछे जाना पड़ेगा। पुणे के रहने वाले दो परिवार, अग्रवाल परिवार और गोयल परिवार, दोनों के बीच एक भरोसे का रिश्ता था। समय के साथ ये दोस्ती सिर्फ दो परिवारों की पहचान तक सीमित नहीं रही बल्कि पारिवारिक संबंध में बदलने वाली थी। केतन का परिवार पुणे के रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 साल का केतन अग्रवाल अपने परिवार के रियल एस्टेट बिजनेस में डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदारियां निभा रहा था। यूएस से बॉस्टन से अपनी एमबीए पैप्सन कॉलेज से कंप्लीट करके आया था और वो अपने फैमिली बिजनेस में अपने फादर का हाथ बटा रहा था। दूसरी तरफ सिया गोयल, जब मैंने इस केस पर थोड़ा रिसर्च किया तो मेरे को ये पता चला कि सिया ने अपनी 12th तक कंप्लीट नहीं करी थी। इनफैक्ट किसी भी कॉलेज में उसने एडमिशन नहीं लिया था और इसका कोई भी पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि सिया की फैमिली ऑलरेडी एक बिजनेस फैमिली थी, उसने अपने घर से ही केक मेकिंग और बेकरी का काम शुरू कर दिया था। दोनों परिवारों के बीच में सालों पुराना भरोसा, और इस भरोसे को मजबूत करने के लिए केतन और सिया की सगाई कर दी गई फरवरी में। दोनों परिवारों की इच्छा थी कि नवंबर 2026 में सिया और केतन की शादी कर दी जाए। उस वक्त तक सब कुछ एक अरेंज मैरिज की तरह नजर आ रहा था और फरवरी में दोनों की एंगेजमेंट कर दी गई। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें केतन एंगेजमेंट वाले दिन अपनी फैमिली सिया के माता पिता के साथ डांस करता हुआ और गाने गाता हुआ दिखाई दे रहा है। उस वीडियो को देखकर शायद कोई भी यही कहेगा कि दोनों परिवार अपनी खुशियों के पल जी रहे हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी दोनों ही घरों में। इनफैक्ट नवंबर 2026 में उदयपुर में एक पैलेस तक बुक कर दिया गया था। उस वक्त तक सब कुछ एक आम अरेंज मैरिज की तरह नजर आ रहा था। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कुछ महीनों बाद यही एंगेजमेंट, यही मुस्कुराहटें, यही परिवार एक ऐसे मर्डर केस का हिस्सा बनने वाले थे जिससे लोगों का अपनों से विश्वास उठ जाएगा। एंगेजमेंट के कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब होने लग गया था। इनफैक्ट 31 मई को पहली बारी सिया और केतन घूमने के लिए गए लोहागढ़ फोर्ट, एंड वहां से आने के बाद 5 जून को सिया केतन से जिद करने लगी
दोबारा लोहागढ़ फोर्ट जाने के लिए, लेकिन इस बारी केतन के घर वालों ने 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। इनफैक्ट 6 तारीख को सिया और केतन को प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाना था। व्हाइल दे रीच द एयरपोर्ट, केतन का पासपोर्ट मिसप्लेस हो गया था एंड इट वाज शॉकिंग, क्योंकि जिस बैग में करेंसी और बाकी सबके पासपोर्ट रखे गए थे उसी बैग में सिर्फ केतन का पासपोर्ट मिसिंग था। इट वाज स्ट्रेंज, लेकिन उस समय किसी ने इस पर गौर नहीं किया एंड दे थॉट कि ये पासपोर्ट जो है वो मिसप्लेस हो गया या बाय चांस गिर गया होगा, और एयरपोर्ट से सब वापस आ गए। और सिया वापस आने के बाद लोहागढ़ फोर्ट जाने की दोबारा जिद करने लगी। क्योंकि दोनों बाली नहीं जा पाए थे तो केतन के घर वालों ने सिया और केतन को परमिशन दे दी थी एंड 14th को दोनों उसी फोर्ट में पहुंचते हैं। व्हाइल दे वर टेकिंग पिक्चर्स, सडनली सिया केतन को धक्का दे देती है और फॉर्चुनेटली केतन जैसे तैसे एक पेड़ की डाली में अटक जाता है। इमीडिएटली सिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि यहाँ पर सांप था और मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें धक्का दिया। केतन वॉज टू इनोसेंट टू अंडरस्टैंड और उसको लगने लगा था ये मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली है, और वो उस पर शक भी कैसे करता। ही थॉट कि वहां पर सांप आ गया होगा। वहां से आने के बाद केतन ने ये स्टोरी सबको सुनाई एंड इनफैक्ट एवरीवन वाज सो इम्प्रेस्ड दैट सिया केतन से कितना प्यार करती है। आफ्टर 14th वहां से आने के बाद 18th को दोबारा सिया जिद करने लगी लोहागढ़ फोर्ट जाने के लिए। इनफैक्ट 19th को सिया का बर्थडे था और दोनों फैमिलीज महाबालेश्वर जाने वाली थी सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन 17 तारीख की रात को सिया ने अपनी मदर इन लॉ को यानी केतन की मदर को कॉल करा और वीडियो कॉल करके कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। इनफैक्ट उसने ये तक कहा कि वो प्री वेडिंग शूट अपना लोहागढ़ फोर्ट पे करेगी क्योंकि उसको वो जगह बहुत पसंद है। तो केतन की मदर अपनी होने वाली बहू की बात कैसे टाल सकती थी। वेल दिस वॉज द डे। केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट पहुंचते हैं। थोड़ी ही देर में सिया अपनी मदर को कॉल करके बताती है कि केतन का पैर फिसल गया है और वो खाई में गिर गया है। ये सुनते ही 10:45 पे सिया की मॉम केतन के फादर को कॉल करके ये खबर देती है। तुरंत ही दोनों परिवार लोहागढ़ फोर्ट पहुंचते हैं। इनफैक्ट सिया वहां पर चिल्ला चिल्लाकर शोर मचाती है और लोगों को इकट्ठा करती है। पुलिस को भी कॉल किया जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है, बॉडी को रिकवर करती है और केतन को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केतन वॉज डिक्लेयर्ड डेड। इस केस को एक्सीडेंटल डेथ मानकर फाइल क्लोज कर दी जाती है। कहते हैं ना, सच कितना भी धुंधला क्यों ना हो, कभी ना कभी सामने जरूर आता है। इस केस में भी यही हुआ। केतन के परिवार को सिया पर शक होने लग गया था। इनफैक्ट केतन के पिता और केतन की सिस्टर तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और एसपी संदीप सिंह गिल से मुलाकात करते हैं। जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी गई तो जो सच सामने निकल कर आया वो हैरान कर देने वाला था। पुलिस ने सिया से पूछताछ करी। इनफैक्ट सिया के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करे गए एंड केतन के परिवार का शक बिल्कुल सही था। सिया ने अपने फोन से एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल किए थे और जब ये नंबर चेक किया गया तो ये नंबर चेतन चौधरी नाम के एक लड़के का था। जब पुलिस ने चेतन को उठाया तो पूरी कहानी सामने निकल कर आ गई। द प्राइमा फेसी ऑफ दिस केस इज अ लव ट्रायंगल। फिलहाल ये केस इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है। सिया चेतन से प्यार करती थी। चेतन चौधरी जो 22 साल का है, उसकी 4 बहनें हैं। इनफैक्ट वो अपने पापा का ग्रोसरी बिजनेस संभालने के लिए पुणे आया था। वो राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात सिया से हुई और ये मुलाकात सिया और चेतन की सिया के भाई के थ्रू हुई थी क्योंकि दोनों सेम क्रिकेट क्लब से खेला करते थे। जब पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो ये पता चला कि सिया का प्लान था कि वो केतन को लोहागढ़ फोर्ट से धक्का दे देगी एंड किसी को भी पता नहीं चलेगा, सबको ये एक्सीडेंटल लगेगा। ऑल्सो जब लोहागढ़ फोर्ट का सीसीटीवी देखा गया तो उसमें चेतन अग्रवाल अपने फेस को कवर करते हुए फोर्ट के टॉप में जाता दिखाई देता है। पुलिस का ये कहना था कि चेतन अपनी स्कूटी जुपिटर से वहां पहुंचा था और अपने दुकान में काम करने वाले एक लड़के का फोन लेकर आया था और अपना फोन दुकान पर छोड़कर आया था और केतन के गिरते के साथ ही वो वहां से निकल गया। अभी ये केस इनिशियल स्टेज पर है और स्टेट की तरफ से एडवोकेट उज्जवल निगम इस केस में अपीयर हो रहे हैं। ऑल्सो एडवोकेट आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल को एक लीगल नोटिस भेजा है डिमांडिंग पब्लिक अपॉलजी एंड 10 करोड़ ऑफ सिविल डेफेमेशन क्लेम ओवर सर्टेन रिमार्क्स एज अ ब्रदर स्पोक इन फ्रंट ऑफ अ मीडिया। पर्सनली मेरा मानना यह है कि ऐसे केसेस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तक सीमित नहीं रहते।
ऐसे केसेस हमारी सोसाइटी के बेसिक फाउंडेशन यानी भरोसे और रिश्तों के बीच में सवाल और एक दीवार खड़ी कर देते हैं। लेकिन किसी भी केस में हमें इमोशन से ज्यादा फैक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद शायद सिया और चेतन की बेल हो जाए, जैसे सोनम वाले केस में हुआ। वेल, इस केस के ऊपर भी मेरे चैनल पर एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल, ऑनेस्टली मेरा मानना यह है, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, पीपल विल क्रिटिसाइज कि हमें जब पता है कि सामने वाले ने किसी को, इंसान को मौत के घाट उतारा है, तो क्यों ना उसको सजा दे दी जाए। ये क्वेश्चन फैक्ट्स और एविडेंसेस ऑफ केस पर डिपेंड करता है और कोर्ट इमोशंस पर नहीं, फैक्ट्स और एविडेंसेस पर रिलाय होकर डिसीजन देती है। ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन है। आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि जहां एक प्रॉपर चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस एस्टैब्लिश ना हो, एविडेंसेस और फैक्ट्स प्रॉपर ना हो, क्या कोर्ट उस केस में किसी इंसान को कन्विक्ट कर दे तो क्या ये फैसला सही होगा? मैं आपके व्यूज जरूर पढ़ना चाहूंगा। वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करना। वेल, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा अगली आने वाली वीडियो के लिए।